हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनारायणं श्रीचैतन्यं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। आप सबको बलराम पूर्णिमा, बलराम जी का आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन भी है। आज श्री राधा गोविंद देव जी की झूलन यात्रा का आज भी आखिरी दिन है। तो हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा बलराम जी के ऊपर चर्चा करने के लिए। आवाज़ क्लियर है? सबको आवाज़ क्लियर है? सुनाई दे रहा है? तो श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5वें अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो दोहरा सकते हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एकोई स्वरूप देहि भिन्न मात्र काय, आद्य काय विहो कृष्ण लीला रसहाय। श्री कृष्णदास दर्शन कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सब अवतारों के स्रोत है। श्रीमद् भागवत में कौन सा श्लोक में ऐसे लिखा हुआ है?
एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसी प्रकार यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। और भगवान बलराम कौन है? उनके द्वितीय शरीर है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद की भगवान कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे विभिन्नांश कहलाते हैं। वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्राथमिक शारीरिक विस्तार है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार है, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चक्रव्यूह में प्रधान विग्रह है और भगवान श्री कृष्ण दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक है। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए नित्यानंद प्रभु की। फिर कह रहे हैं संकर्षण कारण तोयिशायी गर्भरक्षायी च प्रयोब्धिशायी शेषश्च यशांश कला सनित्या नंदाक्ष राम शरणं नमास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में शयन करते हैं। और श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूपधरी करे न कृष्ण र सेवन। बलराम जो है कौन है? मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप भी धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। इस प्रकार जो है बलराम जी के बारे में या नित्यानंद प्रभु के बारे में श्री चैतन्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य में लिखते हैं। और तो वैसे भगवान राम के रामलीला में बलराम जी कैसे आते हैं? लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। लक्ष्मण जी के रूप में आते तो हैं, लेकिन कई बार कई समय में वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कई बार उनकी इच्छा के विरुद्ध कई सब काम किया जाता है। भगवान राम जी को वनवास हो जाता है अचानक, वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। उनकी बस चले तो क्या करे? तो तुरंत सबको मार के क्या करेंगे? वो चाहते थे कि राम जी को राज्य अभिषेक कर देंगे, राजा बना देंगे, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं करने दिया। फिर जब युद्ध हो गया, सीता माता को अग्नि में प्रवेश करना है। अग्नि जलाएगा कौन? लक्ष्मण जी। बोला अग्नि जलाओ। लक्ष्मण लकड़ी लेके आओ। मतलब अपने उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी
उनकी इच्छा विरुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? बड़ा भाई का आदेश है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक हिरन आया तो उसमें वो जानते थे कि ये मायावी हिरन है, वो बोल भी रहे हैं कि मायावी हिरन है, मायावी हिरन है। लेकिन भगवान राम जो है वहाँ पे चले गए और लक्ष्मण जी को कहे कि तुम जो है सीता का ध्यान रखना। और कुछ समय बाद आवाज़ आया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। तो सीता माता ने लक्ष्मण जी को कहा जाने के लिए। लक्ष्मण जी कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई ने कहा है आपका जो है आपको ध्यान रखने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए रहना है। सीता माता ने नहीं, आपको जाना पड़ेगा, अगर राम नहीं रहेंगे तो मेरा क्या काम है। तो बेचारे फंस गए, ना उनका माने ना इनका माने। फिर जाना पड़ा, क्योंकि सीता माता ने कुछ ऐसे कटु शब्द कहे लीला को आगे बढ़ाने के लिए, तो जाना पड़ा। और गए तो वहाँ पे भगवान राम फिर डांटने लगे, तुम्हारा अकल नहीं है, तुम एक स्त्री के बातों पे आके चले आए। क्या करे बेचारे, फंस गए बीच में। इसलिए पति पत्नी के बीच में फंसना नहीं चाहिए, है ना। तो बेचारे फंस गए। अब आके देखे और सही में सीता माता का हरण हो गया। फिर वहाँ से आए, अयोध्या आए, और आने के बाद क्या हुआ कि जब भगवान राम ने सुने, कोई धोबी के मुंह से सुने कि कुछ सुने कि भगवान राम के बारे में कह रहे हैं, सीता माता के बारे में कह रहे हैं, तो भगवान राम ने कहा सीता को लेकर जाओ और वन में छोड़ कर आओ। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी, जाओ तुम जाओ छोड़ के आओ। तो इसी प्रकार मतलब क्योंकि बड़े थे, बड़ों का आदेश तो पालन करना पड़ेगा। इसी कारण जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए लक्ष्मण जी, और सोचे कि नहीं, इस बार आऊँगा तो क्या बन के आऊँगा, बड़ा बन कर आऊँगा, बड़ा बनता हूँ, है ना, ताकि मुझे कोई आदेश ना मिले, है ना, मेरी इच्छा से सेवा होगी। तो इस प्रकार बलराम आए। लेकिन अगर देखा जाए तो बलराम जी जो है वो क्या है, कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं, लेकिन एक सभ्य भगवान और एक सेवक भगवान। भगवान कृष्ण हुए कौन? सभ्य भगवान। और भगवान बलराम क्या हुए? सेवक भगवान। तो इसीलिए भगवान बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण के पहला दास है, इसीलिए उनको आदि दास भी कहा जाता है। अभी जो ब्रांड है ना आदिदास, उसको पता नहीं है वो भगवान बलराम जी का नाम है ना। तो भगवान बलराम जी जो है आदिदास है। और कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है? सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ शरीर में अंतर है। भगवान कृष्ण काले हैं और भगवान बलराम जो है वो गोरे हैं, और कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि हमारे पास कुछ ब्लैक मनी है, क्या हम उसको डोनेट कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ ब्लैक मनी है, तो क्या किए? प्रभुपाद जी कह रहे ब्लैक मनी कृष्ण को दो और वाइट मनी बलराम को दो, है कि नहीं? क्योंकि सभी उनका है। तो
भगवान बलराम जी ही भगवान कृष्ण को पांचों रसों में, एक ही मात्र भगवान बलराम जी जो कि पांचों रसों में भगवान जी को कृष्ण की सेवा करते हैं। 5 रस, क्या क्या रस है? शांत रस, सख्य रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, देन माधुर्य रस। तो आप जानना चाहेंगे कैसे कैसे 5 रसों में? पक्का बोले हरी वो। लगता है बहुत तेज भूख लगी है। सुबह सुबह से कुछ खाए थे आप लोग? नहीं? चरणामृत पिला दीजिए सबको, थोड़ा एनर्जी आ जाए। तो सबसे पहला है शांत रस। वैसे ये जो रस है, ये रस का जो क्रम है, तो पहला आता है शांत रस, और शांत रस के ऊपर जब आता है दास्य रस, तो वो दास्य रस में शांत रस भी इंक्लूड रहता है। और दास्य के बाद आता है सख्य। सख्य में दास्य और शांत दोनों इंक्लूड रहता है। सख्य के ऊपर आता है वात्सल्य। वात्सल्य में ये तीनों नीचे वाला रस इंक्लूड रहता है, और फिर माधुर्य में ये सारे रस इंक्लूड रहता है। तो शांत रस जब है, बलराम कैसे शांत रस में सेवा कर रहे हैं कि सभी जो उपचार के रूप में, जैसे सभी जो भी भगवान की सेवा में लगता है तो वो बलराम जी ही है, बलराम जी का ही विस्तार है। जैसे मृदंग हो गया, करताल हो गया, है ना, ये अल्टर हो गया, ये पंखा कर रहे हैं हमारे बाबूजी, और चावर है, आरती है, और जो भगवान जी का ड्रेस है, उस सब जो है ये कौन सा ब्रांड का है? बलराम ब्रांड का है। भगवान ने कहा एक ही ब्रांड, वो कौन सा ब्रांड है? बलराम ब्रांड। तो ये हो गया शांत रस। तो शांत रस के रूप में भगवान बलराम जो है इस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। दूसरा है दास्य रस। तो दास्य रस किस प्रकार कर रहे हैं? गुरु के रूप में। गुरु के रूप में भगवान जो है दास्य रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास जो भी शिष्य आते थे, प्रणाम करते थे, तो वो कहते थे दासोस्मि हम, मैं क्या हूँ? आपका दास हूँ, है कि नहीं? तो बलराम का मतलब क्या है? बल रमण। एक है बल, दूसरा क्या है? रमण। तो बल जो है किस प्रकार बल देते हैं बलराम जी? भगवान बलराम जी बल देते हैं हमें भगवान का नाम लेने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल। इसको आगे करना, ये सब आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बलराम जो है ये बल देते हैं। ये कैमरा को बुलाओ, इधर करो। भगवान बलराम जो है वो बल देते हैं किस लिए? भगवान जी का नाम लेने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए, है कि नहीं? आप देखेंगे कि माता जी लोग थोड़ा इधर को आ जाइए, इधर को आ जाइए। प्रभु जी लोग थोड़ा इधर आ जाए।
सब इधर को आ जाओ ताकि मैं सबको देख सकूँ, नहीं तो फिर आप सो जाएंगे। गोविंद इस साइड को आ जाओ। शास्त्र अध्ययन करने के लिए भी बल देते हैं कौन? बलराम जी। आप देखोगे बहुत लोगों के घर में बहुत शास्त्र रखा हुआ है, लेकिन वो उसको पढ़ते नहीं हैं। कहेंगे कि हमारे घर में भगवत गीता है। कैसा है? पूरा हम लाल कपड़े में उसको बांध के रखे हैं, चंदन दे रहे हैं, रोज पूजा होता है हमारे घर में, रोज हम आरती करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, हमारे पिताजी भी यही किए हैं, हम भी ऐसे करेंगे और आगे जाके ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन कोई भी उसको खोलेगा नहीं, क्योंकि खोलने से अपराध हो जाएगा। देखेंगे तो क्योंकि वो शक्ति क्यों कौन देते हैं? बलराम जी देते हैं। बल, वो बल देते हैं शास्त्र को अध्ययन करने के लिए, गुरु के माध्यम से बल देते हैं। जो नियम है उस नियम को पालन करने के लिए भी बलराम जी बल देते हैं। आजकल आप देखेंगे कि लोग आएंगे, कहेंगे कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है, दीक्षा लेना चाहते थे तो 4 नियम का पालन करना चाहिए। हम सब नियम का पालन करते हैं। अच्छा, मांसाहार नहीं, मांसाहार तो नहीं करते। प्याज भी हम नहीं खाते। अच्छा, और फिर के नशा ना, किसी प्रकार का नशा नहीं करते। चाय कॉफ़ी, चाय तो लेते हैं, तो वो भी नशा में आता है। अच्छा, वो नशा में आता है, वो तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो लेकिन देखा जाए तो भक्त जो है आसानी से जो है ये सारे नशा को छोड़ देता है। लोग बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं कि कैसे ये ऐसा हो गया कि जो कि इतना नशा करते थे या इतना मांसाहार करते थे, वो सब इतना कैसे नियम को पालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बलराम जी बल दे रहे हैं गुरु के रूप में। और रमण, बल भी देते हैं और साथ में रमण, आनंद भी देते हैं। अगर वो आनंद नहीं देते तो हम रोज माला नहीं कर पाते। आनंद मिल रहा है तभी हम कर रहे हैं। अगर टेस्ट नहीं मिलता तो हम थोड़ी करते। टेस्ट अगर नहीं देते तो हम कीर्तन में थोड़ी बैठते। टेस्ट अगर नहीं देते तो हम भोग थोड़ी बनाते। चाहे कभी क्या होता है, कभी क्या होता है कि भोग बनाने वाला भोग लगने के बाद देख भी नहीं पाता है, या कैसे बना था वो खा भी नहीं पाता है, जान भी नहीं पाता है, फिर भी वो भोग बनाता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं भोग बनाई थी या बनाया था और मुझे तो मिला ही नहीं प्रसाद, फिर भी वो भोग बनाता है। क्यों? क्योंकि वो आनंद उसको मिल रहा है। और वो आनंद कौन दे रहे हैं? बलराम जी दे रहे हैं। कई बार भक्तों के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत समस्या होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो छोड़ देंगे, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो याद रखते हैं। नहीं, फलाना दिन मैंने कीर्तन में नाचा था और उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आया था एक दिन, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तो इसी प्रकार बलराम जी क्या करते हैं कि वो रमण, आनंद भी देते हैं। और
अगर हम गुरु को फॉलो नहीं करेंगे, हम राधा रानी को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। बलराम जी के कारण जो है, बलराम जी को के कारण हम राधा रानी को प्रसन्न भी कर पाएंगे। एक बार एक भक्त थे जो कि बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त। वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे, वो राधा रानी के लीला में, वृंदावन में जो राधा रानी का जो लीला में वो प्रवेश कर जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, राधा रानी ने एक पान खा रही थी, तो उस पान को उसने क्या किया, उन्होंने क्या किए, राधा रानी क्या किए कि उस भक्त को दे दिए, और वो भक्त जो है क्या किए, उस पान को खा लिए। तो बाद में जब उनके गुरु को पता चला, तो उनके गुरु ने कुछ कहे कि तुम पान क्यों खाए? बोले तुम राधा रानी ने खा के दी। तो गुरु ने कहा क्या हुआ? हमारे संप्रदाय में, हमारे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम पान नहीं खाते हैं, हम कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते। हाँ, कृष्ण राधा रानी उनको भोग लगाया जाता है, लेकिन हम उस प्रसाद को नहीं खाते। लेकिन वो शिष्य जो है वो नहीं माने, मतलब उनको पचा नहीं ये चीज़। अरे राधा रानी अपने मुंह से निकाल के दी, मैं क्यों नहीं खाऊंगा? तो बाद में क्या हुआ, उनके साथ बड़ा दुर्घटना घटा। किसी ने उनके सिर को जो है काट दिया। उनके गुरु यमुना में स्नान कर रहे थे, तो वो जो कटा हुआ सिर वो वहीं पे आया। कहा कि गुरुदेव, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मेरी मृत्यु तो हो गई, लेकिन राधा रानी जो है वो अपने धाम में मुझे एंट्री नहीं करने दी। राधा रानी ने कहा कि तुम्हें गुरु का मानना चाहिए था। तो मैंने पूछा, जब तुम आप दी थी, पान दी थी, तो मैंने खा लिया। तो राधा रानी ने कहा, मैंने तुम्हारी गुरु भक्ति को परीक्षा कर रही थी, इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरा अपराध मार्जन कीजिए और कृपया मुझे जो है भगवत धाम भेजिए। फिर उन्होंने क्या किए कि वो उनको जो है कृपा करके उनको गुरुदेव ने फिर उनको भगवत धाम भेजिए। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु कृपा से ही, बलराम जी के कृपा से ही हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। कभी भी गुरु से हट के उस चीज़ करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार दास्य रस में बलराम जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। उसके बाद आता है सख्य रस। तो सख्य रस में कृष्ण जो है क्या करते हैं, बलराम जी के साथ खेलते हैं, है ना, सखा के रूप में खेलते हैं, कई प्रकार का खेल खेलते हैं सखा के रूप में। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में बलराम जी क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण कैसे प्रोटेक्टेड रहे, कृष्ण को कोई विपद ना आए। जैसे प्रलंबासुर आए थे, तो बलराम जी जो है उसको लेकर चले गए, है ना। तो इसी प्रकार बलराम जी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, और कई बार भी बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण से सेवा भी लेते हैं। कई बार जो है वन में सो जाते हैं, और कृष्ण जो है क्या करते हैं, उनके चरणों का
मसाज करते रहते हैं। तो ये जो है वात्सल्य रस में है ना, जैसे कृष्ण भगवान चले गए रुक्मिणी को लाने के लिए, तो बलराम जी पीछे पीछे गए, पीछे पीछे जाके पहुंच गए, और जब कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चले तो बलराम जी पीछे जो है संभाले, पूरा सैन्य को संभाले, है ना। तो इस प्रकार वात्सल्य रस के रूप में कृष्ण सेवा करते हैं। माधुर्य रस, माधुर्य रस में कैसे सेवा करते हैं? अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य रस में बलराम जी सेवा करते हैं, है ना। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण जब आने वाले हैं देवकी के घर में, पहले तो 6 बच्चे आए, वो चले गए, जिसको कंस ने मार दिया। तो वो जो 6 बच्चे थे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 6 अनर्थों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है ये 6 अनर्थ हैं। तो इसका मतलब भगवान जी को हृदय में प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 6 अनर्थों को मारना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, इस 6 अनर्थों से निवृत्ति होना पड़ेगा। तो 6 अनर्थ निवृत्ति हो गए। उसके बाद 7वें गर्भ में कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं, है ना। अब जगह तो साफ हो गया, लेकिन उस जगह को क्या करना पड़ेगा? डेकोरेट करना पड़ेगा ना, सजाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आप आ रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कि पहले सजाओगे तभी तो भगवान आएंगे ना। तो गर्भ को सजाने के लिए बलराम जी आते हैं 7वें गर्भ पे। और दूसरा है कि कंस को कंफ्यूज करने के लिए आए, और आके जो है ट्रांसफ़र हो गए रोहिणी के गर्भ में। अब कंस जो है सोच रहा है कि भाई आगे जो आ रहा है वो 7वां होगा कि 8वां होगा क्योंकि 7वां तो हुआ ही नहीं। जब 7वां हुआ नहीं तो आगे आने वाला 7वां ही होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है बलराम जी भगवान आने से पहले चीज़ों को सजाते हैं। एक बार बलराम जी क्या करते थे? रासलीला कर रहे थे। तो एक्चुअली भगवान बलराम जी का जो रासलीला, उनका जो गोपियाँ हैं वो अलग सेटअप गोपियाँ हैं, और वो कृष्ण के गोपियाँ नहीं ना। बलराम जी का सेटअप गोपी जो है दैट इज डिफरेंट, अलग। तो करते थे। उसी समय क्या हुआ कि प्यास लगी तो यमुना जी को बुलाया कि यमुना इधर आओ। तो यमुना जी नहीं आई। तो जैसे नहीं आई तो बलराम जी क्या किए? अपना हल उठाए, हल उठा के मारे और ऐसे खींचे। तो फिर यमुना जी निकल गई, नहीं मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। तो वो जो यमुना जी का जो वो था ना, धारा था, वो धारा कैसे हो गया? ऐसे हो गया। उससे फ़ायदा हुआ लोगों को जो है वो क्या होगा? ज़्यादा और मिलने लगा, है ना। पानी जो है उसका शाखा और निकलने लगा। उसी प्रकार जो है रुक्मी, हाँ एक और चीज़ क्या है? बलराम जी हमारे अहंकार को भी नष्ट करते हैं। हमारे अंदर जो अहंकार है उसको नष्ट करते हैं। जैसे रुक्मिणी को भगवान कृष्ण लेकर आ गए और पीछे पीछे रुक्मी आया, युद्ध किया, हार गया, और भगवान कृष्ण उस समय उसको मारने वाले थे। रुक्मी को मारने वाले थे तो रुक्मिणी जो है आके डर गई। रुक्मिणी माता डर गई, और उस समय बलराम जी आके भगवान जी को डांटे, अरे कुछ भी हो तो शाला है ना तेरा, लेकिन
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बंधु है, मित्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ऐसे करके समझाए भगवान जी को। तो भगवान जी मारे नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा कर दिए है ना, इधर थोड़ा ऐसे करके भेज दिए उसको। बाद में जब जो है एक विवाह हो रहा था, तो उस विवाह में सभी गए थे, मतलब वहाँ पे जो रुक्मिणी माता के जो मायके में सभी गए थे, कृष्ण बलराम सभी गए थे। और रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी ने क्या किया कि 64 के लिए बुलाया बलराम जी को, क्या और 64 खेले। तो 64 जब खेल रहे थे तो पहली बार तो रुक्मिणी जीत गया। तो जीत गया तो जिसे होता है ना, पहले 1000 स्वर्ण मुद्रा लगता है, फिर 1 लाख लगता है, फिर 10 लाख ऐसे लगता है। तो पहला 1000 में तो रुक्मिणी जीत गया, अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पड़ा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पड़ा, तो उसमें बलराम जी जीत गए। बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मिणी जो है फिर भी उठ के कहा नहीं नहीं मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, ये हार गया, मैं जीता हूँ। जबकि ऊपर से आकाशवाणी हुआ नहीं बलराम जी जीते हैं, नहीं मैं नहीं मानता, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। तब बलराम जी के पास गदा था और लिए एकदम सीधा मारे, और तो ऐसे ही रह गया, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, है ना, एकदम हरिबोल हो गया। तो इसी प्रकार क्या करते हैं बलराम जी, क्या करते हैं, हमारे जो अंदर अहंकार है, रुक्मिणी को वही बचाए थे पहले, लेकिन है ना उसको जो ग्रेटफुल होना चाहिए ना, है ना। तो इसी प्रकार हम भी कई बार जो है अपने गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु के प्रति, जिन्होंने हमारे लिए कितने कुछ किए हैं, तो उनके प्रति हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो क्या हो जाता है, पुनर्मुषिका भव। अब सुने ना पुनर्मुषिका भव, सुने ना, है कि नहीं। जैसे एक साधु के पास जो है एक चूहा था, आके बोला बाबा बाबा ये बिल्ली हमेशा घूर घूर के देख रही है मुझे। तो साधु बाबा ने क्या करना है, मुझे बोलो क्या चाहता है, मुझे बिल्ली बना दो। जब फुस मारे, पानी मारे, बिल्ली बन गई। फिर कुछ दिन के बाद आके क्या म्याऊ म्याऊ म्याऊ, क्या हो गया, एक कुत्ता मेरे जो है दौड़ता रहता है मेरे पीछे, है ना, भगाता रहता है मेरे पीछे, कभी ना कभी काट देगा। तो क्या चाहती है, मुझे कुत्ता बना दो। तो गुरु ने ऐसे लिए बन गया कुत्ता। कुछ दिन का फिर भू 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 भू, क्या हुआ ना, मुझे शेर जो है वो दौड़ता है, पता नहीं कब खा जाएगा। तो क्या चाहिए, मुझे शेर बनाओ, जाओ भुस, बन गया शेर। और शेर बन के ही गुरु को देखने लगा। गुरु ने कहा क्या हुआ, भूख लगी है। तो भूख लगी है, जाओ बाहर जाके खाओ। नहीं, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको खाऊंगा। अच्छा, भूस, पुनर्मुषिका बाबा, फिर चूहा बन गया, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है ना, गुरु की कृपा से, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु की कृपा से हम आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे बढ़ के हम सोचते हैं क्या है, नहीं, है ना, क्या है ये गुरु जो है ना, हमारे गुरु जो है आउटडेटेड हो गए हैं, है, इनको कुछ पता ही नहीं है, मैं ज़्यादा तेज हो गया इनसे, है कि नहीं। हालांकि गुरु तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन प्रकृति जो है ऐसा कर देती है, पुनर्मुषिका बाबा, है ना। तो इसी प्रकार
बलराम जी जो है रुक्मी के माध्यम से हम सबको ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण कृपा जो है मिलता है गुरु की कृपा से, और गुरु जो है वो बलराम जी का ही एक्सपांशन है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि वो बीज हमारे अंदर है, लेकिन उसको जो है श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो क्या होता है, अंकुरित होता है ना। तो असली में बीज जो है वो सबके अंदर है, लेकिन वो सिर्फ गुरु की कृपा से, है ना, तो क्या होता है, अंकुरित होता है। जैसे प्रॉपर पानी, हवा, मिट्टी से बीज से क्या होता है, अंकुरित होता है, लता अंकुरित होता है। तो इसी प्रकार जो है बलराम जी की कृपा से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भक्ति लता का जो बीज है वो अंकुरित होता है, तो लता भी बढ़ता जाता